सुबह आप टॉयलेट जाते हैं, कुछ मिनट बैठते हैं और उठते ही वही फीलिंग आती है कि अभी भी पूरा साफ नहीं हुआ। और सच बताऊं, यही वो चीज है जो कई लोगों का पूरा दिन भारी कर देती है, क्योंकि मन में एक चिंता बैठ जाती है कि आज बाहर निकलूं तो पेट साथ देगा या नहीं। एक बात यहीं क्लियर कर लेते हैं, यही जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन में लोग मेहनत सही करते हैं, लेकिन टाइप गलत समझ लेते हैं और फिर वही चीज बार बार दोहराते रहते हैं। आज मैं आपको कोई चमत्कारी दवा नहीं दूंगा, मैं आपको बस आपका टाइप समझा दूंगा ताकि आप अंदाजा लगाना बंद करके सही डायरेक्शन में चल सकें। और एक क्लियर प्रॉमिस सुन लीजिए, वीडियो के एंड तक आपको अपना टाइप क्लियर हो जाएगा और अगली वीडियो में उसी टाइप का 7 डे मॉर्निंग प्लान मिलेगा। पहले पूरा सुन लीजिए, कहीं जाइएगा मत, फिर अंत में आपका टाइप लिखिए, तभी आपको भी क्लियरिटी रहेगी और मुझे भी सही आइडिया मिलेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर ये इंडिकेशन या लक्षण हो तो घर पे मत रुकिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अगर मल में खून दिखे, तेज पेट दर्द हो, बुखार हो, अचानक वेट लॉस हो या 3 हफ्ते से लगातार कॉन्स्टिपेशन बनी रहे तो घर पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। मैं हूं डॉक्टर अहमद हुदा, आयुर्वेद और यूनानी दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ 15 सालों से प्रैक्टिस करता हूं। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल और सेफ भाषा में वही बताऊंगा जो रोजमर्रा की लाइफ में सच में काम आता है। अब एक लाइन बस दिमाग में बैठा लीजिए, यही पूरा गेम समझा देती है। कब्ज पेट की नहीं, पैटर्न की प्रॉब्लम है, और जब पैटर्न गलत समझ लिया जाता है तो इलाज सही हो ही नहीं सकता। और इसे एक बार याद रख लीजिए, काफी कंफ्यूजन यहीं खत्म हो जाएगा। कब्ज का इलाज नहीं, डायरेक्शन चाहिए। अब कॉन्स्टिपेशन आमतौर पर 3 पैटर्न में दिखती है और इनमें से एक पैटर्न आपका डोमिनेंट होता है, बाकी थोड़ा बहुत मिक्स भी हो सकता है। आप बस अपने अनुभव से मिलाइए और आप खुद समझ जाएंगे कि आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे थे और किस डायरेक्शन में करनी चाहिए थी। पहला पैटर्न वो होता है जिसमें स्टूल सूखा और सख्त रहता है, कभी कभी छोटे छोटे टुकड़ों में निकलता है, कभी कंकड़ जैसा फील होता है। निकलते समय खिंचाव या हल्की जलन होती है और निकलने के बाद भी लगता है कि पेट पूरा साफ नहीं हुआ। अगर यह आपके साथ होता है तो अक्सर वजह यह होती है कि स्टूल अंदर जरूरत से ज्यादा देर रुका रहा होता है। इसे आप स्पंज वाली बात से समझिए। आंत स्पंज की तरह काम करती है। स्टूल जितनी देर अंदर रहेगा, आंत उतना पानी सोखेगी और स्टूल उतना सख्त होता जाएगा। और यहीं पर सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जो बहुत समझदार लोगों को भी फंसा देती है। लोग अचानक बहुत ज्यादा फाइबर बढ़ा देते हैं, बहुत चोकर, बहुत रॉ सलाद, एकदम से मात्रा बढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि फाइबर से उल्टा गैस बन गई। मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं, फाइबर गलत नहीं है, लेकिन पानी का टाइमिंग ठीक किए बिना फाइबर बढ़ाने से गैस और हैवीनेस बढ़ सकती है और कई लोगों में स्टूल और टाइट भी हो सकता है। क्लिनिक में बहुत लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने फाइबर बढ़ाया लेकिन उल्टा पेट फूल गया, और अक्सर उनमें टाइप 1 का पैटर्न होता है। बस उसमें टाइमिंग और धीरे धीरे बढ़ाने वाली बात मिस हो जाती है। अगर यही आपका भी पैटर्न है तो आप 3 चीजें समझ लीजिए, लेकिन आराम से और धीरे धीरे। आप सुबह उठकर हल्का गुनगुना पानी लीजिए, फिर फाइबर को धीरे धीरे बढ़ाइए और रात का खाना बहुत ड्राई मत रखिए। मतलब दाल, सब्जी, सूप जैसी चीजें अक्सर मदद करती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप एक दिन में सब बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बॉडी का एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए और धीरे धीरे चेंज ही टिकाऊ होता है। अब दूसरे पैटर्न पर आइए, क्योंकि यह भी बहुत कॉमन है और यहीं पर लोग बार बार मेडिसिन के चक्कर में फंस जाते हैं। चलो 5 सेकंड में खुद चेक कर लेते हैं, आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा। इस पैटर्न में 2-3 दिन में एक बार अर्ज बनता है, पेट भारी रहता है, हल्का ब्लोटिंग रहता है और शरीर में सुस्ती फील होती है। यहां दिक्कत अक्सर क्या खाया से कम और कब खाया और खाने के बाद क्या किया से ज्यादा जुड़ी होती है। हमारे शरीर की एक नेचुरल रिदम होती है, देर से हैवी खाना, खाने के बाद बिल्कुल ना चलना और रूटीन का रोज बदलना, यह सब रिदम बिगाड़ देता है और फिर सिग्नल लेट आने लगता है। और यहां एक बात बहुत साफ है, अगर टाइप 2 पैटर्न है
और आप देर से डिनर करके तुरंत बैठ या लेट जाते हैं तो मेडिसिन भी आपको बार बार उसी जगह वापस ले आएगी जब तक रूटीन फिक्स नहीं होगा। अब टाइप 2 का क्विक डिसीजन टेस्ट सुनिए और ईमानदारी से खुद को चेक कर लीजिए। क्या डिनर के बाद आप 10 मिनट भी नहीं चलते और फिर उम्मीद करते हैं कि पेट ठीक रिदम में नहीं चलेगा? अगर जवाब हाँ है तो आपका सबसे बड़ा सुधार यही है कि आप खाने के बाद 10 मिनट हल्की वॉक को नॉन नेगोशिएबल बना देते हैं। इस पैटर्न में रूटीन असली इलाज है और रूटीन का मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती। आप रात का खाना थोड़ा जल्दी खाइए, पूरा पेट भरने से पहले रुकिए, खाने के बाद 10 मिनट हल्की वॉक कीजिए और सुबह एक फिक्स टाइम पर टॉयलेट जरूर जाइए। चाहे शुरुआत में अर्ज कम भी लगे, यह कंसिस्टेंसी आपका सबसे बड़ा हथियार है क्योंकि बॉडी रिदम पकड़ती है और उसी टाइम पर सिग्नल देना शुरू करती है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए और इसका जवाब बहाना बनाए बिना दीजिए। क्या आपका पेट अनियमित रहता है या आपकी दिनचर्या अनियमित है? बहुत लोगों को यही अपना रीजन मिल जाता है और वहीं से इंप्रूवमेंट शुरू हो जाती है। अब तीसरा पैटर्न, और यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा उलझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जोर लगाए बिना काम नहीं चलेगा। इस पैटर्न में अर्ज बनता है लेकिन निकलता नहीं, बार बार कोशिश करनी पड़ती है और फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। यह ताकत की कमी नहीं होती, यह कोऑर्डिनेशन की बात होती है और कोऑर्डिनेशन तभी बनती है जब बॉडी रिलैक्स होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे दरवाजा अटक गया हो, आप जितना जोर लगाएंगे दरवाजा उतना जाम होगा और खोलने के लिए पहले ढील देनी पड़ेगी। इसी तरह बार बार जोर लगाना इलाज नहीं है, कई बार यही प्रॉब्लम को पक्का करता है और साथ में पाइल्स या फिसर जैसी दिक्कतों का रिस्क बढ़ा सकता है। इस पैटर्न में सबसे बड़ी गलती क्या होती है यह भी साफ समझिए। लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मोबाइल लेकर बैठते हैं और बार बार जोर लगाते हैं और यह बॉडी को गलत ट्रेनिंग दे देता है। आपको यहां ताकत नहीं बढ़ानी, आपको तरीका ठीक करना है और तरीका तभी ठीक होगा जब आप बॉडी को सही सिग्नल देंगे। अब टाइप 3 का सबसे प्रैक्टिकल काम सुनिए और इसे आज से स्टार्ट कर दीजिए। टॉयलेट में बैठते ही 10 मिनट टाइमर लगा दीजिए, मोबाइल बाहर रख दीजिए, 2-3 बार धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करिए ताकि बॉडी रिलैक्स हो और कोऑर्डिनेशन बना सके। और पोस्चर के लिए एक छोटा सा काम बहुत लोगों में गेम चेंजर होता है। आप पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रख लें ताकि नीज थोड़ा ऊपर हो और एंगल नेचुरल बने, क्योंकि इससे रास्ता आसान होता है और जोर लगाने की जरूरत कम पड़ती है। अब मैं एक क्विक रिकैप कर रहा हूं ताकि आपका टाइप पक्का हो जाए और आप कंफ्यूजन में ना रहें। टाइप 1 में स्टूल सूखा और सख्त होता है, कंकड़ जैसा फील होता है और बाद में भी अधूरापन लगता है। टाइप 2 में 2-3 डेज में अर्ज बनता है, पेट भारी रहता है, ब्लोटिंग रहता है और शरीर सुस्त लगता है। टाइप 3 में अर्ज आता है लेकिन अटकता है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब 5 सेकंड का क्विक टाइप टेस्ट भी कर लीजिए ताकि आप डिसाइड कर सकें कंकड़ जैसा है या बहुत सख्त। स्टूल हो तो टाइप 1 पर जाएं, 2-3 दिन में अर्ज बने तो टाइप 2 पर जाएं, अर्ज अटका रहे तो टाइप 3 पर जाएं। और अब वही लाइन फिर से सुनिए क्योंकि यही आपकी डायरेक्शन को लॉक करती है। कब्ज का इलाज नहीं, डायरेक्शन चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर बैठा लें। बहुत लोग मिक्स्ड भी होते हैं, इसलिए घबराइए मत और एक साथ सब कुछ बदलने की जिद मत कीजिए। आपको सिर्फ डोमिनेंट पैटर्न समझकर डायरेक्शन सही करनी है, क्योंकि गलत दिशा में मेहनत सबसे बड़ी गलती है। और जब डायरेक्शन सही हो जाती है तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ा फर्क दिखाने लगती हैं। अगर आप बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं तो 3 यूनिवर्सल चीजें लगभग हर पैटर्न में मदद करती हैं और ये सेफ भी हैं। आप सुबह पानी का सही टाइमिंग समझिए, रात का खाना समय पर और संतुलित रखिए और खाने के बाद हल्की वॉक की हैबिट बनाइए।
ये तीनों चीजें बॉडी को रिदम में ला देती हैं और कॉन्स्टिपेशन के साइकिल को तोड़ने में सपोर्ट करती हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप यह लाइन फाइनल याद रखें, क्योंकि यही आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट करेगी। आज के बाद आप गैस वर्क नहीं करेंगे, आप पैटर्न समझकर काम करेंगे और यही असली बदलाव है। अब नीचे कमेंट में सिर्फ अपना कोड लिखिए ताकि मुझे भी साफ पता चल सके और आपको भी क्लियरिटी रहे। अगर आपका टाइप 1 है तो T1 लिखिए, टाइप 2 है तो T2 लिखिए, टाइप 3 है तो T3 लिखिए और अगर मिक्स्ड लगे तो मिक्स्ड लिख दीजिए। मैं कमेंट में देखकर बताऊंगा कि ज्यादा लोग किस पैटर्न में हैं और उसी के हिसाब से अगली वीडियो में मैं स्ट्रक्चर्ड 7 डे का मॉर्निंग प्लान बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। और एक बात बिल्कुल साफ है, अगर आपने अगली वीडियो नहीं देखी तो आप फिर उसी गैस वर्क पर लौट जाएंगे और यही चीज सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कराती है। और जिस व्यक्ति को रोज लगता है कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, उसे यह वीडियो जरूर भेज दीजिए, क्योंकि कई बार सही डायरेक्शन ही सबसे बड़ी राहत होती है। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए और जिसको रोज ये दिक्कत रहती है उसे भेज दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल ऑन रखिए, क्योंकि यहां सिस्टम समझाया जाता है, शॉर्टकट नहीं। अब एंड स्क्रीन पर अगला हिस्सा खोलिए, यही आपका नेक्स्ट स्टेप होगा।